बच्चों, आज विद्युत चैप्टर के अंतर्गत ओम का नियम बताया जाएगा। ओम का नियम क्या है? समान ताप पर अर्थात स्थिर ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती आई, भी विभवांतर और आई विद्युत धारा है। इस समान ताप पर ऐसा होता है। जब भी समानुपाती आई तो भी बटा आई बराबर नियतांक। समानुपाती का अर्थ होता है समान अनुपात में। उदाहरण, गेंद की संख्या और उसका मूल्य ये समानुपाती बढ़ते हैं या समानुपाती घटते हैं। जैसे कि यदि हम 2 गेंद खरीदते हैं तो 10 रुपया लगता है, और इसका यदि हम अनुपात लेते हैं तो हो जाता है 2/10, और उसको काटते हैं तो 1/5 आता है। उसी तरह से जब 3 गेंद हम लेते हैं और उसमें 15 रुपया लगेगा तो 3 और 15 का अनुपात 1/5 होता है। तो इस तरह से गेंद मूल्य का समानुपाती होता है, क्योंकि इसका जो दोनों का अनुपात का जो मान होता है 1/5 आता है। इसका भी 1/5, इसका भी 1/5। इसका मतलब क्या है? नियतांक होने के लिए उनमें समानुपाती का होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यदि गेंद की संख्या और उसके मूल्य का अनुपात नियतांक हो तो गेंद मूल्य के समानुपाती होता है। उसी प्रकार से जब भी आई का समानुपाती है, इसका मतलब है भी और आई का अनुपात जो है एक नियतांक होगा। तो नियतांक के जगह पर हम आर मानते हैं। आर क्यों मानते हैं यह आगे बताएंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो भी बराबर आता है आई आर, जहाँ भी विभवांतर है, आई विद्युत धारा, आर प्रतिरोध है। ओम के नियम में प्रतिरोध आर को ही नियतांक क्यों माना है? इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है कि समान ताप पर किसी धातु के तार का प्रतिरोध नियत होता है, अर्थात निश्चित होता है, अर्थात स्थिर रहता है। इसी कारण से नियतांक को आर से दिखाते हैं। नियतांक के स्थान पर आर ही हम लेते हैं। अब प्रतिरोध से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध शब्द सुनने के बाद हमारे मन में आता है कि प्रतिरोध बराबर प्रति जोड़ रोध। प्रति मतलब होता है उल्टे दिशा में, और रोध मतलब होता है रोकना। तो प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध करना मतलब विरोध करना, प्रतिरोध मतलब विरोध। उदाहरण के लिए, पोखर, तालाब या नदी में जब हम चलते हैं तो हमारे गति में पानी के अणुओं के पारस्परिक आकर्षण बल प्रतिरोध करती है, जिसके कारण हमारी गति धीमी हो जाती है। इसी प्रकार किसी चालक पदार्थ में जब आवेश का प्रवाह होता है तब धातु के परमाणुओं के पारस्परिक आकर्षण बल इसका प्रतिरोध करती
है। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में ओम के नियम से R = V/I, जहाँ V बराबर विभवांतर, I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है। अर्थात इस सूत्र से यह परिभाषा निकलता है कि चालक का प्रतिरोध उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब जब R बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो चालक का प्रतिरोध उसके विभवांतर के समानुपाती तथा उसमें प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसका मतलब है जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगा, उसमें प्रवाहित धारा घटेगा, और जब प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा। इसी कारण जिस धातु का प्रतिरोध जितना कम होता है वह विद्युत का उतना ही अच्छा सुचालक होता है। अर्थात R समानुपाती भी तथा R व्युत्क्रमानुपाती 1/I। ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा अनुपात में। उल्टा अनुपात में कहने का मतलब है जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। उदाहरण के लिए यदि दिल्ली से मुंबई जाने में चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलते हैं तो दूरी तय करने में 8 घंटा लगता है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो 4 घंटा लगता है। 80 किलोमीटर के स्पीड से चलते हैं तो 2 घंटा लगता है। यहाँ क्या देख रहे हैं, जब स्पीड बढ़ रहा है तो समय घट रहा है। यह घटना व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। अब प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक ओम है, जिसे संकेत ग्रीक भाषा का शब्द ओम से निरूपित करते हैं। प्रतिरोध के मात्रक ओम का परिभाषा लिखें। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। चूँकि ओम के नियम से सूत्र है R बराबर V/I, तो यहाँ पर R का मात्रक बैठाते हैं, यहाँ पर V का मात्रक लिखते हैं, यहाँ पर I का मात्रक लिखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्ती प्रतिरोधक किसे कहते हैं? परिवर्ती का मतलब क्या होता है? परिवर्ती शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवर्ती शब्द का अर्थ होता है परिवर्तनशील, मतलब जो परिवर्तन हो सकता है, जो परिवर्तित कर सकता है। तो परिवर्ती प्रतिरोधक किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में स्रोत की वोल्टता अर्थात विभवांतर में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की प्रतिरोध को परिवर्तित करते हुए विद्युत धारा को घटाने अथवा बढ़ाने अर्थात नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक कहते हैं।
इसका प्रतीक इस प्रकार से होता है। ओम के नियम को ग्राफ द्वारा समझाएं। सबसे पहले परिपथ में सेलों की संख्या के आधार पर इसके विभवांतर भी और विद्युत धारा I के पाठ्यांक का आंकड़ा तैयार करते हैं। इस प्रकार कॉलम बनाएंगे। इसमें देखिए क्रम संख्या 1 में अपन पहली बार सेल की संख्या 1 लेते हैं। विभवांतर का पाठ्यांक 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। विद्युत धारा का पाठ्यांक 0.5 एम्पियर। V/I हो जाता है 1.5 V के स्थान पर I के स्थान पर 0.5। इसका अनुपात लेते हैं तो इसका जो मान आता है 3 आता है। उसी तरह से जब दो सेलों की संख्या 2 होती है तो भी V/I बराबर 3 होता है। जब सेलों की संख्या 3 होती है तो भी V/I का मान 3 होता है। जब सेलों की संख्या 4 लेते हैं तो भी V/I का मान 3 होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यह पाठ्यांक है। जब सेलों की संख्या 2 थी तो विभवांतर V, विद्युत धारा 1 तो 3/1 और 3। जब सेलों की संख्या 3 तो इसका मान विभवांतर 4.5, विद्युत धारा 1.5। ये 4.5/1.5 3 हो गया V/I। उसी तरह से जब सेलों की संख्या 4 होती है तो विभवांतर 6 वोल्ट, विद्युत धारा 2 एम्पियर और V/I बराबर होता है 6/2 बराबर 3। तो उपयुक्त आंकड़ा दर्शाता है कि V/I का जो मान है एक नियत है। तो हम लिख सकते हैं V/I बराबर नियतांक। तो नियतांक है तो यदि नियतांक है तो V और I एक दूसरे के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। इसी आंकड़ा को जब हम ग्राफ में अंकित करते हैं तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि एक ग्राफ देख सकते हैं आप। ये है मूल बिंदु, OX में लिए हैं विभवांतर V और OY में विद्युत धारा I। तो OX में विभवांतर का जो मान है आंकड़ा के अनुसार 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट अंकित कर दिया गया है। और इधर विद्युत धारा I में 0.5, 1, 1.5, 2 अंकित कर दिया गया है। इसके बाद यह जो 1.5 से जो ऊर्ध्वाधर लाइन जाती है और यह जो लाइन आती है, दोनों को यदि हम टच करते हैं तो इस बिंदु पर मिलता है। उसी प्रकार से इससे लाइन जब खींचते हैं और ये लाइन खींचते हैं तो बिंदु इस बिंदु पर मिलता है। जब 4.5 से लाइन खींचते हैं ऊर्ध्वाधर और 1.5 से पैरेलल तो इस बिंदु पर मिलती है। इसी प्रकार से ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर मिलती है और इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो इसके मूल बिंदु से गुजरती है। तो यह हो गया VI ग्राफ। तो यहाँ पर VI ग्राफ एक सरल रेखा है और सरल रेखा का मतलब है कि इनका अनुपात नियतांक है, अर्थात V/I बराबर नियतांक। और जब V/I का नियतांक हो जाएगा तो VI के समानुपाती होता है, अर्थात विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब अगले टॉपिक के लिए अगला लेक्चर्स दिया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।